नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं या आपके गुड़हल के पौधे की कलियां छोटी आ रही हैं, फूल छोटे आते हैं, पौधे झुलस जाते हैं, पौधे अचानक से सूख जाते हैं, पूरी पत्तियां अचानक से पीली हो जाती हैं, आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लग गए हैं, कीड़े मकोड़े लग गए हैं या पौधे के ऊपर चींटियां लग गई हैं, लाही लग गया है, मीलीबग लग गया है, पत्तियों का कलर गायब हो गया है, पत्तियां छोटी हो रही हैं, आपका पौधा बहुत बुरी कंडीशन में है, तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आए हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो 100% इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दें कि आप चाहें तो इस खाद का प्रयोग पौधे के ऊपर भी कर सकते हैं और मिट्टी के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इस खाद को प्रयोग करने से पहले हम और भी कुछ ज़रूरी केयर टिप्स दे दें, उसके बाद हम इस खाद का प्रयोग करना बताएंगे और बनाना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बता दें कि अगर आपके पौधे की पत्तियां झुलस रही हैं तो ये चेक कर लीजिए कि पौधे के ऊपर ढेरों कहीं कीड़े मकोड़े ना लगे हों, क्योंकि पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े हद से अधिक लग जाते हैं, उनके कारण भी पत्तियां झुलस जाती हैं, कलियां ड्रॉप होने लगती हैं, यानी कि खिलने से पहले गिरने लगती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही करिए कि चेक करिए, अगर कीड़े मकोड़े लग गए हैं तो आज जो मैं उपाय बताऊँगी उस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। और कभी-कभी ये होता है कि पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है, उसके कारण भी पत्तियां झुलसती हैं, कलियां गिरने लगती हैं, तो ये भी एक कारण होता है। तो ना पानी की कमी रखिएगा, ना पानी की अधिकता रखिएगा, दोनों चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपसे गलती हो रही होगी उसको पहले ठीक करिएगा, अगर अधिकता हो रही है तो उसको कम करिए, अगर पानी की कमी हो रही है तो उसको भी ठीक करिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही इस खाद को डालिएगा। ऐसा नहीं कि आप खाद डाल दीजिए और लबालब पानी भर दीजिए या पानी की कमी कर दीजिए, उससे भी तो पौधे खराब होते हैं ना। अगला ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी पानी दिया करिए पौधों को चेक करके दिया करिए और मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिए, क्योंकि जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसमें आप कोई भी खाद डालते हैं तो खाद सूट भी करता है। दूसरा ये फ़ायदा ये होता है कि भुरभुरी मिट्टी में एक्स्ट्रा पानी छन के निकल जाता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि जब भुरभुरी मिट्टी होती है यानी कि ढीली मिट्टी, उसमें जड़ें बहुत अच्छे से विकसित होती हैं, जिससे पौधा अपना ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है और उन्हीं पौधे की ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मेरे गार्डन के ये सब पौधे हैं और कितने स्वस्थ हैं और सब पे कलियां वगैरह बहुत अच्छे से आ रही हैं और सारे पौधे मेरे हरे भरे हैं। अगर कोई कंचिते अगर हो गया हो तो उसके लिए नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरे सारे पौधे हरे भरे हैं, खुद ही देख लीजिए। उसके बाद अगला ज़रूरी कार्य यह करना है कि अगर आपने गमले में पौधा लगाया है, मतलब पौधे को गमले में आपने शिफ्ट किया है, तो आप कम से कम महीने में 2 बार पौधे की मिट्टी में खाद दीजिएगा, ताकि मिट्टी ताकतवर बनी रहेगी, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपका पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करे और कंटिन्यू फूल वगैरह आए, तो महीने में 2 बार आप खाद ज़रूर दीजिएगा पौधे की मिट्टी में। और हमेशा पौधे के ऊपर कीटनाशक का उपयोग करते रहिएगा, ताकि चींटियाँ कीड़े मकोड़े पौधे के ऊपर ना लगने पाएँ। उसके बाद अगला ध्यान देने वाली बात यह है कि महीने में कम से कम 1 से 2 बार आप मिट्टी की खुदाई कर दीजिए, खास तौर से मानसून समय में, क्योंकि जो मानसून का समय होता है उस समय लगातार बारिश होती है और लगातार बारिश होने का कभी-कभी ये होता है कि मिट्टी के अंदर पानी वगैरह का ठहराव होने लगता है। तो थोड़ा-सा खुदाई-वुदाई कर देंगे तो मिट्टी के अंदर अगर पानी वगैरह ठहरा रहेगा तो वह सूख जाएगा, जिससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और जल्दी बीमार नहीं होगा। तो चलिए हम खाद देना बताते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों, खाद देने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पौधे के ऊपर जो भी खरपतवार होगा या सूखी हुई पत्तियां हो, पीली पत्तियां हो, सबको हटा दीजिएगा। चाहे वो कुछ भी हो, आपके काम का ना हो तो उसे आप हटा दीजिएगा, क्योंकि जब पौधे की मिट्टी पे गिरेंगी तो स्नेल वाले कीड़े उत्पन्न होते हैं जो हमारे पौधे के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, यानी कि पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देख सकते हैं ये है स्नेल वाले कीड़े। तो जो पत्तियां इसके ऊपर सूखी गिरती हैं तो इसी को खाने के लिए यह उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमेशा थोड़ा साफ़ सफाई के ध्यान रखिएगा, ख़ास तौर से बारिश के मौसम में, क्योंकि ये स्नेल वाले कीड़े हमेशा बारिश में ही आपको देखने को मिलेंगे।
तो एक एक करके मैं सारे कचड़े हटा दे रही हूँ, उसके बाद ही खाद दूँगी। और देखिए इस पे कितने छिपके पड़े हैं। तो इस पौधे की पत्तियाँ पूरी सड़ गई हैं और इसको पूरा ये लोग खा चुके हैं और देख ही सकते हैं। तो ऐसे कर के मैं हटा दे रही हूँ। तो आप लोग भी जहाँ तक हो सकता है हटा दीजिएगा। उसके बाद ही पौधे की मिट्टी में खाद दीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसके बाद आप मिट्टी को खोद दीजिएगा, यानी कि खुदाई कर दीजिएगा, ताकि जो आप खाद डालें वह पौधे की मिट्टी को मिल जाए और पौधे को सूट करे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं खुदाई कर दे रही हूँ। तो आप लोग भी खुदाई करके ही डालिएगा, ताकि जड़ों तक आसानी से खाद पहुँच जाए और पौधों को जल्दी सूट करे और पौधा जल्दी से ग्रोथ अपनी बरकरार रखे। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये खाने वाला सोडा है। इसको डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई फंगस हो, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हों या आपका पौधा बीमार हो, तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये देख सकते हैं कि ये मैं 3 चुटकी के करीब ये ली हूँ। ठीक है, 3 चुटकी के करीब सोडा ली हूँ, वो भी खाने वाला सोडा। तो इतना आप भी लीजिएगा और अपने पौधे की मिट्टी में मिला दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपका पौधा अचानक से सूखेगा नहीं, अचानक से यानी कि मरेगा नहीं, और कोई भी पौधे के मिट्टी में फंगस नहीं उत्पन्न होने पाएंगे। ठीक है, ऐसे इसको डाल दीजिएगा। एक खाद और दिखा रहे हैं जो कीड़ों मकोड़ों को भी भगाता है और फंगस को भी भगाता है, वो भी बहुत अच्छा होता है पौधे के लिए। और ये एक चीज़ है, ये कीड़े भगाने के लिए, जैसे कि इसको नीम खली कहते हैं। जो आते हैं, ये गोबर आता है ना, तो उसमें आते हैं एक कीड़े, ये उस कीड़े का नाम टाड़ा है, जो हमारे पौधे की जड़ों को खाते हैं, खोखला करते हैं, जिसके वजह से हमारे पौधे अचानक से पीले हो जाते हैं, यानी कि पत्तियां पीली हो जाती हैं। कभी कभी कलियां ड्रॉप होने लगती हैं, यानी कि गिरने लगती हैं। कभी कभी ये होता है कि पौधा ही खड़ा सूख जाता है। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए ये डाला जाता है नीम खली। और जो सोडा डाला है वो फंगस वगैरह के लिए है, और मिट्टी में ऐसे कुछ अंदरूनी कीड़े होंगे तो उससे बचाने के लिए है। तो इसका आप प्रयोग ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अच्छे से मैं मिला दे रही हूँ, ताकि अच्छे से चारों तरफ से मिल जाए और पौधों को जल्दी सूट करे। तो आप लोग भी डालने के बाद नीम खली चारों तरफ से मिला दीजिएगा, ताकि ये ना हो कि एक हिस्से में मिल जाए और एक हिस्से में ना मिले, और उसके बाद बारिश हो तो पूरे पौधे में अच्छे से फैल जाए दोस्तों। तो चलिए, अगर आपके पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो रही हैं, तो वो समस्या हम दूर कैसे करना है वो बताते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है, ये प्याज के छिलके का पानी है। अगर इसका प्रयोग कर देते हैं तो आपके पौधे की जो पत्तियां लाइट कलर की हो रही हैं वो समस्या दूर हो जाएगी। ये रामबाण है। और एक चीज़ और बता दें, इसको डालने से पौधे की पत्तियों में ग्लो आता है, यानी कि चमक आता है। और जिस पौधे पर फूल वगैरह नहीं आते हैं, फूल वगैरह आने लगते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटास होता है दोस्तों, यानी कि पोटास पाया जाता है, ऑर्गेनिक पोटास, रासायनिक ना समझिएगा। और इसको अगर आप कंटिन्यू डालते हैं तो और भी आपको ढेरों फ़ायदे होंगे। तो इसका आप प्रयोग ज़रूर करिए। तो इसका प्रयोग आप हर दूसरे तीसरे दिन कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों, और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और डालने के बाद ऐसे खाद को मिला लीजिएगा, और मिलाने के बाद ऐसे पानी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ये पानी डाल दी हूँ छान के खाद को मिला के, तो आप लोग भी ऐसे ही डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा बीच बीच में मूड डिस्टर्ब हो जा रहा है दोस्तों, उसके लिए सॉरी, क्योंकि छींक आने वाला हो जा रहा है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ऐसे मैं मिला दे रही हूँ, और मिलाने के बाद सारा पानी मैं डाल दी हूँ। और चलिए एक चीज़ और बताते हैं कि पौधे के ऊपर अगर चींटियाँ लग जा रही हैं, कोई कीड़े मकोड़े लग गए हैं, तो उसको कैसे दूर करना है वो बताती हूँ। ठीक है, तो चींटियों के लिए, लाही के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए, जो भी समस्या हो A to Z पौधे के ऊपर, उसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए बताते हैं। उसके लिए मैंने 2 लीटर पानी लिया है। ठीक है, तो 2 लीटर पानी में आप डालेंगे शैम्पू। तो ये शैम्पू मैंने लिया है। तो आप कोई भी कंपनी का शैम्पू ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सनसिल्क ही लें। तो कोई भी शैम्पू लीजिएगा, 2 लीटर पानी और आधा पाउच शैम्पू डाल दीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से घोल लीजिएगा। घोलने के बाद अगर पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं, तो मीलीबग, लाही, छोटे मोटे ऐसे कीड़े जो मकोड़े होते हैं, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। ये गारंटी है, और आजमा के देखिएगा। मैं पिछले कई महीनों से इसका प्रयोग कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे रासायनिक पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना पड़ा, यानी कि कीटनाशक का प्रयोग मुझे नहीं करना पड़ रहा। तो आप लोग भी इसका छिड़काव करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसको मैंने अच्छे से घोल लिया। घोलने के बाद और चीज़ दिखाती हूँ।
तो उसके बाद मैंने ये सेंधा नमक लिया। सेंधा नमक का प्रयोग करने से ये होता है कि पौधे के ऊपर अगर चींटियाँ लग गई हैं, काली चींटियाँ हों चाहे लाल वाली चींटियाँ हों, कोई भी चींटियाँ हों, तो उसको दूर किया जा सकता है 100% गारंटी के साथ। तो ये छोटे चम्मच से आधा चम्मच मैंने लिया है। अगर आप खाने वाले चम्मच से लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लेकर 2 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करिएगा। फिर देखिएगा कि आपके पौधे से चींटियाँ गायब हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। ये ना सोचिएगा कि एक ही बार के छिड़काव में ये गायब हो जाएंगी। तो आप 3-3 4-4 दिन के अंतराल में आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत होंगी तो एक ही बार में भग जाएंगी, अगर बहुत ज़्यादा लगी होंगी तो कम से कम 2 बार आपको छिड़काव करना पड़ेगा। उसके बाद अच्छे से मिला लीजिएगा ताकि जो नमक और शैम्पू हो वो अच्छे से मिल जाए और मिलने के बाद आपके पौधे पर जाए। ऐसा ना हो कि नीचे के पानी में पूरा शैम्पू हो और ऊपर सादा पानी ऐसे रह जाए। तो कोई भी चीज़ देखिए डालनी चाहिए तो अच्छे से मिला के डालनी चाहिए, ठीक है। चाहे वह मिट्टी हो चाहे पौधा का ऊपर का भाग हो। तो ऐसे करके मैं सभी पौधों में छिड़काव कर दे रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे छिड़काव कर दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपके पौधे कितने सुरक्षित रहेंगे और पौधे के ऊपर से सारे कीड़े मकोड़े चींटियाँ भाग जाएंगी। यहाँ तक कि इसके छिड़काव से जो कलियाँ गिर रही हैं वो समस्या भी दूर हो जाती है दोस्तों। तो चलिए इसका छिड़काव मैं अपने हर तरह के पौधे में कर दे रही हूँ और भी कुछ ज़रूरी केयर टिप्स है उसे भी बता दे रही हूँ। तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर फूल वाले पौधे हैं, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, ठीक है, तो उन्हें आप कम से कम 8 से 9 घंटा का धूप दिखाइएगा। अगर उतना नहीं आपके यहाँ धूप मिल पाएगा तो कम से कम 6 घंटे की धूप दिखाइएगा, तभी आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। अन्यथा आप सेमी शेडी एरिया में रख देंगे या 1 घंटे की सनलाइट में रख देंगे तो आपका पौधा धीरे धीरे फंगस की चपेट में आएगा, उसके बाद अचानक से सूख जाएगा। और दूसरा कार्य ये करना है कि गमले का चुनाव अच्छा करिएगा जिसमें ढेर सारे ड्रेनेज बने हों और पानी का ठहराव न हो। पानी आप डालें और छन के निकल जाए, यह ध्यान रखिएगा। और महीने में 1 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा, 2 बार खाद डालिएगा और पानी चेक करके दीजिएगा। और समय समय पर पौधे के ऊपर शैम्पू का छिड़काव करते रहिएगा ताकि कोई भी पौधा आपका कीड़े मकोड़े के संपर्क में न आए, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इस समय मानसून का समय चल रहा है तो आप पौधे की कटाई छटाई भी कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।